हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ दिव्या। आज का हमारा टॉपिक है हर्टाग कमेटी। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 देयर वाज प्रोविज़न फॉर इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअली प्रोवाइडिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट। सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम में भारतीयों का प्रशासन में विभिन्न भागों में साहचर्य बढ़ाने तथा धीरे धीरे स्वायत्त शासन प्रदान करने का प्रावधान था। बाय दिस टाइम द सेंटर हैड अथॉरिटी ओवर ऑल सब्जेक्ट एंड कुड गिव ऑर्डर और मेक लॉ इन ऑल सब्जेक्ट। यानी इस समय तक केंद्र का सभी विषयों पर अधिकार होता था और वह सभी विषयों और नियमों के प्रति आज्ञा दे सकती थी। बट थ्रू दिस एक्ट द सब्जेक्ट वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविजंस। यानी जब ये 1919 का अधिनियम आया तो इसके द्वारा जो हमारा शासन व्यवस्था थी उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसे द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसमें किसी दो शासकों द्वारा किसी एक सत्ता का संचालन करना और उसमें जो भी आगे शासक होगा वह उनका पुत्र ही होगा, उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही बनेगा, जिसका विरोध भी बहुत हुआ। दिस सिस्टम कंटिन्यूड फ्रॉम अप्रैल 1921 टू अप्रैल 1 1937। 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक ये शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जो जानी गई या कंटिन्यूअसली चलती रही। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड डायरकी इन इंडिया विद द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम में भारत के शासन को रूपांतरित करने के विचार में भारत में द्वैध शासन लागू कर दिया। यहाँ पे जो था द्वैध शासन लागू कर दिया गया, जिसका बाद में भारतीयों ने इस नई पद्धति का बहुत विरोध किया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी शासन पद्धति निश्चित करने के लिए 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी उसमें साइमन कमीशन को लाया गया। एट द टाइम ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट द नेशन एजुकेशन मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया। इनकी नियुक्ति के समय जो साइमन कमीशन था ये जब आया तो इस समय राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन हमारे देश में चल रहा था। द गवर्नमेंट आस्क्ड दिस कमीशन टू गिव सजेशन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। सरकार ने इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए भी कहा। द साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट अ subsidiary committee under the chairmanship of Sir Philip Hartog to study the problem related to education in India। साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष चूँकि फिलिप हर्टाग जी थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर हर्टाग समिति का नामकरण कर दिया गया। रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी। इस कमिटी की रिपोर्ट क्या थी, ये किस लिए और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये सब्जेक्ट इसमें बताया गया कि क्या क्या शिक्षा में होना चाहिए। सर फिलिप हर्टाग हैड बीन अ मेंबर ऑफ the Calcutta University Commission and served as the Vice Chancellor of the University of Dhaka। सर फिलिप हर्टाग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य रह चुके थे तथा ढाका
ढाका विश्वविद्यालय के ये कुलपति के रूप में कार्य कर चुके थे। दिस कमिटी मेड अ थॉट स्टडी ऑफ ऑल लेवल ऑफ इंडियन एजुकेशन from 1917 to 1921 and gave suggestion for improvement in them, and then on September 11, 1929 sent its report to the Simon Commission। यानी इस समिति ने 1917 से 1921 तक भारतीय शिक्षा के सभी स्तरों का गहन अध्ययन कर उनमें सुधार के लिए सुझाव दिए और फिर 11 सितंबर को 1929 को अपनी रिपोर्ट साइमन कमीशन के हाथ में प्रेषित की, समक्ष प्रेषित कर दिया उन्होंने अपनी रिपोर्ट को। एलिमेंट्री एजुकेशन रिकमेंडेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या क्या सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई थी, क्या क्या उनमें कमियां थी जिनमें सुधार के लिए इस रिपोर्ट में बताया गया था, इसमें ये बताया जाएगा। द कमिटी फेल्ट दैट प्राइमरी एजुकेशन इज एक्सपेंडिंग बट इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। समिति ने यह अनुभव किया कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तो हो रहा है परंतु यह संतोषपूर्ण नहीं था। इसके मुख्य दो कारण बताए गए थे। एक तो वेस्टेज, इसके दो मुख्य कारण जो बताए गए थे उनमें से पहला कारण था वेस्टेज, यानी इसका मतलब हो जाता है अपव्यय, और दूसरा कारण था स्टैग्नेशन, यानी अवरोध लग जाना शिक्षा के क्षेत्र में। ये दो मुख्य कारण बताए गए जो प्राथमिक शिक्षा को सबसे ज़्यादा उसमें कमियां ला रहे थे। छात्रों में पढ़ाई का स्तर कम होता जा रहा था इन्हीं दो कारणों की वजह से। आगे इसमें बताया गया कि कमिटी ने इसमें सुधार के लिए भी क्या क्या कार्य बताए। द हर्डॉग कमिटी डिफाइंड वेस्टेज एंड stagnation in primary education as follow. By wastage we mean withdrawing children from any class of school before the completion of primary education। यानी हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, जिसमें अव्यय से हमारा तात्पर्य हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेने से है। किसी भी कक्षा से हटा लेने से मतलब यहाँ पे अपव्यय का मतलब ये हो गया कि हो सकता है बालक पढ़ने के लिए आ रहा हो और उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्राथमिक विद्यालय में भेज पाए, और उस कमी को पूरा करने के लिए अभिभावक क्या करते हैं, अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए भेज देते हैं। किसानी करने के लिए भेज दिया जाता है कि भाई मौसम चल रहा है, इसमें गेहूं की कटान करनी है तो बच्चे चले जाएंगे। अब जिस पीरियड में वो अपना काम करवा रहे हैं बच्चों से, उस पीरियड में उनकी पढ़ाई क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। जिस कंडीशन में उनको एक ही क्लास में रहने की नौबत आ जाती है, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, उनकी पढ़ाई का स्तर कम होता हुआ चला जाता है। प्राथमिक विद्यालय कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हो सकता है किसी गाँव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, अतः बालकों को पढ़ाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। बालक पढ़ाई इस बीच में ही छूट जाती है, वो डेली रेगुलर वहाँ पे नहीं जा सकते हैं दूरी होने के कारण। बाय स्टैग्नेशन, यानी यहाँ पे मतलब हो जाएगा अवरोध का मतलब क्या बताया गया है। अवरोध का मतलब हो जाता है किसी बालक का किसी एक ही क्लास में एक निश्चित अवधि से ज़्यादा समय तक उसी में रहना। तो ये भी कारण इसी चीज़ का है कि भाई जब बच्चा कंटिन्यूअसली स्कूल में आ नहीं रहा है तो वो कैसे पेपर पास करके अगले क्लास में जा सकता है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है, या विद्यालय भी उसको ऐसे ही नहीं किसी कक्षा में उसका एडमिशन दे देगा जब तक वो उस पेपर को पास नहीं कर लेता है। तो वो उसी कक्षा में फिर से उसी कक्षा को पढ़ता है जिसे वो 6 महीने पूरा करने के बाद में गया था, और पूरा का पूरा साल उसका ख़राब हो जाता है। इसके रीज़न हो सकते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम है,
प्राथमिक विद्यालयों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। इन विद्यालयों में उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव है, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होना ये भी एक कारण हो सकता है अपव्यय और अवरोध का बच्चों के। तो इतनी सारी कमियों के विषय में हर्टाग समिति में ये बताया गया और उन कमियों को दूर भी किए जाने का प्रयास किया गया।